छाँव में रहो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मामला जो है वो चल रहा है। अभी आज कोई बहरहाल नेक्स्ट वीक बड़ा इम्पोर्टेंट है खान साहब के लिए। नेक्स्ट वीक अलकादिर भी है, नेक्स्ट वीक तोशा खाना भी है। ये दोनों अहम अपीलें हैं। बड़ी मुश्किल से अलकादिर लगा है। अलकादिर इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि अलकादिर में खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, उनकी एहलिया की भी हो जाएगी। ये बुध के दिन फिक्स्ड है तकरीबन। अब आपको मालूम है कि 5-6 माह के बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशंस लग रही हैं। तोशा खाना 2 की जो आज की एप्लीकेशन है, अभी तक ऑफिस अपील नंबर लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज़ होते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम अपील नंबर अपना लगवाने के बाद ही अब उसमें कोई आइंदा समात होगी। ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की अपील को बाकायदा ऑफिस नंबर लगा दे, उनकी सस्पेंशंस को नंबर लगा दे। एक दफ़ा नंबर लग जाएं और सस्पेंशंस हेयरिंग के लिए मैच्योर हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है खान साहब की, जैसे तमाम पहले मुकदमात में जैसे उनको रिलीफ मिलता रहा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जब दरख्वास्तें अब पहले लग नहीं रही थी, अब लगना शुरू हुई हैं तो बहुत जो है ना एतराज़ात लगाते हैं अदालतें, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। देखिए एतराज़ात बड़े रेगुलरली चलते आ रहे हैं। 2.5-3 सालों से इमरान खान साहब के मुकदमात में एतराज़ात के अलावा और हो क्या रहा है। सो ऑफिस अभी भी पूरी कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर ऐसे ऐसे एतराज़ात लगाए जो कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखे। तो आज हमने उसका गिला शिकवा भी करने की नाकाम कोशिश की कि हम जज साहब को बताएं कि फिक्सिंग ब्रांच इंस्टीट्यूशन ब्रांच जो है वो किस तरह खान साहब के केसेस को नंबर नहीं अलॉट कर। केस नंबर अलॉट होना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ केस नंबर नहीं अलॉट हो रहे हैं। केस नंबर अलॉट होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आज का जो सारा मुद्दा था वो केस नंबर अलॉट होना तोशा खाना 2 और ज़मानत की एप्लीकेशन पे, ताकि केस नंबर अलॉट होगा तो नोटिस होगा ना। सो अभी तक हम उन इश्यूज से ही बाहर नहीं आ रहे कि ये ऑफिस की गलती थी या वकला की गलती थी। तो हमने इस बात का एतराफ़ करने से इनकार किया हुआ है कि हमारी कोई गलती नहीं। हमने अपील को 9वें दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अभी 21 दिन बकाया थे लिमिटेशन पीरियड के, फैसला होने के 9वें दिन। वकालतनामा लेना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काम है। सब अडयाला जेल से वकालतनामा नहीं मिलता। तो वकालतनामा ना मिलने पर अगर ऑब्जेक्शन और ख़ुद ही ऑफिस रिमूव भी कर देता है तो फिर ये ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस लेना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल जज साहब का जो हुक्म है हम उस हुक्म के मुताबिक हमेशा ही हमने, जैसे कहते हैं वी हैव बाउड बिफोर द कोर्ट्स, जो अदालतों का हुक्म होता है वो हमेशा सर आंखों पे। सो हम अपनी दरख्वास्त लेकर नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह। इनको अपील नंबर लगेंगे, अपील नंबर लगने के बाद हम आगे। सर ये बताइए कि वकालतनामे जो है आप लोगों ने रावलपिंडी से भी रजू किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर क्यों नहीं वकालतनामे नहीं मिल रहे सर अडयाला से। वो अब हम तो मांग सकते हैं ना, दरख्वास्तें कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सब हर पे इस्तेमाल हो गए, वकालतनामे नहीं। थैंक यू। सलमान साहब एक बताइए, काफ़ी आपने कहा कि अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है ज़मानत हो जाएगी, तो अगर ज़मानत हो जाती है तो मज़ीद कौन से केसेस हैं जिसमें खान साहब इस वक्त? इमरान खान सिर्फ अब 2 केसों में है। एक तोशा खाना 2 जिसकी आज समात हो रही है, जिसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपील नंबर लग जाए, और एक अलकादिर। इन 2 केसेस के अलावा उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी मकबूल नहीं। सो अगर खान साहब की ये पिटिशनें ईद से पहले लग जाए दोनों, तो उनकी रिहाई मेरी नज़र में यकीनी है अगर ये केसेस लग जाए और सुने जाए। थैंक यू। बुशरा बीबी के हवाले जी दोनों इकट्ठे ही हैं, दोनों इकट्ठे हैं, बाइफरकेट नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता। इकट्ठे लगेंगे दोनों केसेस, लगाने उन्होंने, आर्ग्यू हम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेकिन अचानक ऐसा नहीं हुआ तो क्या वजूहत बनी है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी से आपने मौका दिया। देखें, लास्ट हियरिंग के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ऑफिस जो है जो तमाम ऑब्जेक्शन जो हैं वो दूर कर दें। एक ऑब्जेक्शन था पावर ऑफ अटॉर्नी का, दूसरा ऑब्जेक्शन था फ्लैग का, वो दोनों दूर हो गए। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। उसके बाद जो ऑफिस की तरफ से नया ऑब्जेक्शन लगाया गया वो ये था कि आपने ये जो आपने अपीलें फाइल की हैं, टाइम पार्ट किस तरह से है कि हमने एतराज़ात लगाए थे, आपने एतराज़ात को मुकर्रर वक्त के अंदर 7 दिन का हमने टाइम दिया था, आपने दूर नहीं किया। भाई आपने एतराज़ात लगाए हैं तो क्या हमें आपने नोटिस दिया है? क्या अदालत के अंदर जो अपीलें हैं, दोनों दरख्वास्तें हैं, वो एतराज़ात के साथ फिक्स हुई हैं? जो ही फिक्स हुई हैं और ऐसे एतराज़ात जिसको कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि ये गलत एतराज़ात लगाए गए थे, तो जब ये कोर्ट की तरफ से एडमिशन आ गया कि ये एतराज़ात बनती नहीं थे, तो फिर मेरा ख्याल में इसके ऊपर किसी भी जजमेंट का हवाला देकर ये कहना कि
ये अपीलें जो हैं वो टाइम पार्ट हो गई हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा अमल है जिसके अंदर सिर्फ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के केसेस को इल्तवा करना है, डिले करने का बहाना है। तो शकाना 2 केस के अंदर और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ही खान साहब को इस वक्त जो दोनों केसेस के अंदर सजा याफ्ता हैं और गिरफ्तार हैं। इसके अलावा तो बाकी तमाम केसेस के अंदर बेल हो गई है। तो लिहाजा एक उम्मीद थी कि 11 तारीख को इन दोनों केसेस को सुन के और इसके अंदर ज़मानतें होंगी, लेकिन इन्होंने जो एतराज़ लगाया है इसके अंदर, अब इसके अंदर ज़ाहिरी बात है हम अपील फाइल दरख्वास्त देंगे, कंडोनेशन ऑफ डिले की दरख्वास्त देते हुए 1-2 दिन टाइम लग जाएगा फाइल होते, और फिर वो लगाएंगे और फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे कि ये कंडोनेशन ऑफ डिले जो हुआ है जिसकी दरख्वास्त आई है इसके ऊपर आप दलाइल दें, हम दलाइल देंगे, वो दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी, फिर अपील लगेगी और फिर उसके अंदर जो है उस दिन डेट दी जाएगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक हर्डल डाली गई है कि ताकि केसेस को इल्तवा किया जाए, ताकि केसेस को लटकाया जाए, उसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं। सर ये बताइएगा, जब से ILF और बाकी जो सियासी क़यादत उन्होंने धरने देने शुरू किए हैं तो केस तो लगना शुरू हो गए, लेकिन इतराज़ात ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, वकालतनामे आपको नहीं मिल रहे। क्या समझते हैं खान साहब, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है, बड़े जो सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुनीर फ़ारूक ने भी ये कहा है कल के खान साहब की भी हो सकता है कोई जमानत हो जाए और खान साहब भी बाहर आ जाएँ। देखिए, हम तो बार बार यही कहते हैं कि अगर अदालतें एक दिन के लिए भी बैठ जाए ना कि आज इंसाफ फराम करना है, तो इमरान खान साहब उस लम्हे रिहा हो जाएँ, उनकी एरिया रिहा हो जाए। लेकिन मसला ये है कि अदालतें बैठ नहीं रही, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं, इंसाफ की तरफ बढ़ नहीं रही। अब आप देखें कि इतराज़ जो पहले लगाया गया था वो ये था कि ये आपने पुराना वकालतनामा लगाया। पुराना लगाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आप नया वकालतनामा लेने के लिए आप बार बार अडयाला जेल के बाहर जाते हैं, वहाँ जाकर वकालतनामा देते हैं कि आप हमें दस्तखत करा के दे दें खान साहब से और बीबी से, वो नहीं करवा के दिया जाता। तो फिर जो उनके दस्तखतों से पुराना वकालतनामा पड़ा हुआ है वही आपने फिर लगाना है, और वो एतराज़ अदालत ने मान लिया कि बिल्कुल ये एतराज़ नहीं बनता था, एतराज़ दूर करते हैं। तो जब अदालत की तरफ से ये एडमिशन आ गया कि ये दोनों एतराज़ात जो हैं वो जवाज़ ही नहीं रखते थे, तो फिर उसके बाद कंडोनेशन ऑफ डिले का ये कहना कि आप एप्लीकेशन लेकर आएँ, ये सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो अब